हैप्पी दिवाली दोस्तों। अब दिवाली है बट पटाखे ना हो, ऐसा हो सकता है? बट कभी सोचा है पटाखे सबसे पहले बने कहाँ थे? एंड जो पटाखों से पोल्यूशन होता है क्या सच्ची में इतना ज्यादा होता है या फिर यूट्यूबर्स इसे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा? चलो इस पे बात करते हैं। दुनिया में पहली बार पटाखे कहाँ फोड़े गए थे? आतिशबाजी करने का चलन कहाँ से शुरू हुआ और इसका सही इतिहास क्या है? हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1923 से तमिलनाडु के एक छोटे से गांव शिवकाशी से, जब दो लोग पी आयनादर एंड उनके भाई शानमुगानादर डिसाइड करते हैं कोलकाता जाने की एंड ये सीखने की कि माचिस बनती कैसे। फिर इसी के 8 महीने बाद वो अपने विलेज वापस आते हैं एंड अपनी खुद की फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं जिसमें वो बनाते हैं अपनी खुद की माचिस एंड वो उसको नाम देते हैं नेशनल मैच बॉक्स। बट उन्हें ये नहीं पता था कि इनका इतना छोटा सा बिजनेस आगे जाके पूरे इंडिया में पूरे दिवाली में काफी बड़ा चेंज लाने वाला है, क्योंकि इसी के 10 साल बाद 1933 के आसपास नादर ब्रदर्स अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करके इंडिया का पहला फायरवर्क बनाते हैं जो था फुलझड़ी, वो भी अफोर्डेबल प्राइस के साथ, जिसकी वजह से पहली बार इंडिया में छोटे से छोटे घरों में भी पटाखे थे। बट असली चेंज तो आगे आने वाला था। बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पटाखे सबसे पहले इंडिया में बने थे। अगर नहीं तो क्या वो मुगलों की तरफ से आए थे या चाइना की तरफ से आए? तो इसी कहानी स्टार्ट होती है 200 BC में चाइना के एक छोटे से गांव से, जब कुछ विलेजर्स सर्दियों से बचने के लिए लकड़ियों में आग लगा रहे हैं, बट गलती से किसी ने वहाँ पे बैम्बू में आग लगा एंड वहाँ से आई बैंग की आवाज। एंड तब लोगों को पहली बार पता चला कि जब भी हम बैम्बू को हीट करते हैं तो एयर प्रेशर की वजह से उसमें बैंग आवाज आती है एंड ये बैंग आगे जाके फायरवर्क्स के इन्वेंशन का रीजन बनने वाली थी, क्योंकि 1000 साल बाद 9th सेंचुरी में कुछ एल्केमिस्ट इमॉर्टैलिटी पे रिसर्च कर रहे थे, बट वो गलती से बना देते हैं गन पाउडर। एंड तब लोगों को समझ आया कि अगर हम बैम्बू में गन पाउडर को डाल के बैम्बू को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा फायरवर्क। एंड इस तरीके से हुआ था फायरवर्क का इन्वेंशन। एंड फिर ये फायरवर्क चाइना से यूरोप पहुंचे, इंडिया पहुंचे, देन पूरे वर्ल्ड में पहुंचे। एंड 15th सेंचुरी तक फाइनली इंडिया भी दूसरी कंट्री से पटाखे इम्पोर्ट किया करता। बट उस टाइम पे पटाखे रॉयल फैमिलीज में यूज हुआ करते थे, रॉयल वेडिंग्स में यूज हुआ करते थे एंड अमीर लोगों के घरों में यूज हुआ करते थे। लोकल लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं थे बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड प्रोडक्शन एंड हाईली एक्सपेंसिव। फिर इस कहानी में एंटर होती है नादर्स ब्रदर्स की, जो मैंने सबसे पहले बताया। वो अपना बिजनेस सेट करते हैं एंड हाईली अफोर्डेबल प्राइस में फायरवर्क्स को अवेलेबल कराते हैं। एंड असली चेंज तो अब आने वाला था, क्योंकि 19th सेंचुरी से पहले दिवाली में पटाखे सिर्फ गिने चुने अमीर लोग जलाया करते थे, वो भी जस्ट फॉर एन लिटिल बिट ऑफ एंजॉयमेंट। एंड पटाखे एंड दिवाली का कोई रिलेशन नहीं था। पर 19th सेंचुरी के बाद जैसे ही पटाखे लोकल्स तक पहुंचे तो दिवाली पे पटाखा जलाना काइंड ऑफ ट्रेंड बन गया। एंड पटाखे एंड दिवाली एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े कि लोग उसे रिलीजन से कंपेयर करने लगे। एंड आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट अगर पटाखों पे बैन लगाती है तो लोग उनके रिलीजन पे क्वेश्चन करते हैं। अब ये सब तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब असली बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। हम सब जानते हैं कि पटाखों से पोल्यूशन होता है, बट क्या सच्ची में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता भी है या फिर जस्ट लोग इसे एग्जैजरेट करके बताते? चलो स्टार्ट करते हैं। WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी एयर की बेसलाइन है 5 म्यूजी पर मीटर क्यूब फॉर PM 2.5। अब इसमें जो PM 2.5 है ये बताता है एयर पार्टिकल्स का डायमीटर। ऐसे एयर पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड इनका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे लंग्स में तो जाते ही है, हमारे ब्लड वेन्स एंड आर्टरीज में भी जाते हैं। अब इसमें जो 5 म्यूजी पर मीटर क्यूब का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में ऐसे कितने PM 2.5 पार्टिकल्स जिनका सम करके मास 5 म्यूजी आएगा। एंड अब यही नंबर दिवाली के नेक्स्ट डे 600 से 900 म्यूजी पर मीटर क्यूब पहुंच जाता है, जो और भी ज्यादा हार्मफुल। एंड फिर ये पोल्यूशन दिवाली के कई दिनों तक रहता है बिकॉज ऑफ विंटर सीजन। अब जब इस पे चेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करी तो पता चला कि सबसे 5 फेमस पटाखे लड़ी, फूलझड़ी, अनार, चक्करी एंड स्नेक, ये सब सेफ लिमिट से 200 से 2000 गुना ज्यादा PM 2.5 रिलीज कर। एंड जब इसी डाटा पे और इंस्टीट्यूट से रिसर्च करी तो पता चला एक अनार इक्वल्स टू 34 सिगरेट्स। आई नो तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा सेम एक्सपेरिमेंट जापान ने किया था। अब तुमने इसमें देखा होगा कि इसमें मुश्किल से 20 लोग हैं एंड उनकी वजह से ही एक बंदा कितनी मुश्किल से सांस भी नहीं ले पा रहा। अब सोचो 34 लोग एक साथ सिगरेट पियेंगे तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा। अब मैंने तुम्हारे आगे डाटा रख दिया, अब तुम डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है। क्या गवर्नमेंट को बैन सच्ची में हटाना चाहिए था या जरूरी था अभी भी?